मेरा नाम पूजा है, लेकिन मुझे मेरे परिवार में सब प्यार से कम्मो बुलाते थे। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, जहाँ कुछ अजीब से रिवाज चलते थे। अगर कोई लड़की शादी के 5 महीने बाद तक गर्भवती नहीं होती, तो उसे गांव के तांत्रिक बाबा की कोठरी में 5 दिन बिताने के लिए भेजा जाता था। जब मैंने पहली बार ये बात सुनी, तो मुझे बेहद अजीब और भयावह लगी। मेरी भाभी को भी इस रिवाज का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद वो गर्भवती हो गई थी। एक दिन मैंने भाभी से इसके बारे में पूछा। उनके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए थे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था और वे रोने लगी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम अभी छोटी हो, इन बातों में मत उलझो। भगवान करे कि किसी लड़की को ऐसा न झेलना पड़े, जैसा हमारे गांव की लड़कियों को सहना पड़ता है। उनकी बात सुनकर मैं डर गई थी। वक्त बीतता गया और 6 साल बाद मेरी भी शादी हो गई। मेरे मन में हमेशा से एक डर था कि कहीं मेरे साथ भी वही न हो जो भाभी के साथ हुआ था। और आखिरकार वही हुआ। मुझे भी तांत्रिक बाबा की कोठरी में भेज दिया गया। जो सच मैंने वहां जाना, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है। मेरा नाम पूजा था, लेकिन दादी ने मुझे कम्मो नाम दिया था, और यही नाम मेरे घर में चलता था। मैं अपने परिवार में सबसे छोटी थी, इसलिए सबका दुलार मुझ पर ही रहता था। हमारे गांव में बहुत से ऐसे रिवाज थे जो आज की दुनिया में अजीब लगते हैं, लेकिन उस वक्त लोगों ने इन्हें मान रखा था। हमारे गांव में लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की कोई परंपरा नहीं थी। जब मैं छोटी थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पिता ने मुझे सिर्फ चौथी तक ही पढ़ने दिया। जब मैंने आगे पढ़ने की जिद की, तो मेरे पिता ने मना कर दिया। मेरे एक दोस्त ने सलाह दी कि अगर मैं तांत्रिक बाबा से सिफारिश करवाऊं, तो शायद मेरे पिता मान जाएंगे। एक दिन मौका देखकर मैं तांत्रिक बाबा के घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक छोटा सा घर आया, जहां से एक लड़की ने मुझे बुलाया। उसने मेरा हाल पूछा और मैंने उसे अपनी पूरी बात बताई। उस लड़की का नाम अवनी था। उसने मुझसे कहा, अगर तुम पढ़ना चाहती हो, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। अवनी मैम मुझे चोरी छिपे पढ़ाने लगी। दिन में जब मेरे घरवाले सो जाते, मैं अवनी मैम के घर जाकर पढ़ाई करती। उन्होंने मुझे किताबें और कॉपियां दी, और धीरे धीरे मुझे 9वीं और 10वीं की परीक्षा दिलवाई। मैंने अपना हाई स्कूल पूरा कर लिया, और ये सब अवनी मैम की वजह से हुआ। जब मेरे परिवार वालों को मेरी पढ़ाई के बारे में पता चला, तो मेरे घर पर बहुत हंगामा हुआ। मेरी माँ और बहन को पहले से मालूम था, लेकिन उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया। अब मेरे भाइयों और पिताजी ने मुझ पर पाबंदियां लगा दी। मेरी माँ ने मुझसे कहा, अब तुम घर के काम में ध्यान दो, तुम्हारे भाई की शादी आने वाली है। मैंने माँ से एक दिन कहा, मैं चाहती हूँ कि भैया की शादी में अवंतिका मैम को भी बुलाया जाए। माँ का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। उन्होंने मुझे फटकारते हुए कहा, खबरदार, किसी को बताना भी मत कि तुम उसे जानती हो। गांव वालों ने उससे सारे संबंध तोड़ दिए हैं। मैं चौंक गई, लेकिन ऐसा क्यों माँ? माँ ने बताया, क्योंकि उसने तांत्रिक बाबा के खिलाफ बोलने की हिम्मत की थी। तांत्रिक बाबा, जिनकी गांव में सभी इज्जत करते थे, वे अब गांव के सरपंच भी बन चुके थे। उसी दिन मुझे पहली बार असली रिवाजों के बारे में समझ आया कि जो लड़कियां शादी के 5 महीने बाद तक गर्भवती नहीं होती, उन्हें तांत्रिक बाबा के पास भेजा जाता है। मैं, पूजा, गांव में पैदा हुई और पली बड़ी। मेरा असली नाम भले ही पूजा हो, लेकिन पूरे गांव और परिवार में मुझे कम्मो के नाम से ही पुकारा जाता था। हमारे गांव की कई रीतियां थीं, जो बाकी दुनिया से अलग थी, और मुझे उन रिवाजों से हमेशा असहजता होती थी।
एक ऐसी ही अजीब प्रथा थी कि शादी के 5 महीने बाद भी अगर कोई लड़की गर्भवती नहीं होती थी तो उसे तांत्रिक बाबा की कोठरी में 5 दिन के लिए भेज दिया जाता था। जब मेरी भाभी की शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही 5 महीने बीत गए और वह गर्भवती नहीं हुई, गांव की औरतों ने घर आकर मां को तांत्रिक बाबा के पास जाने की सलाह दी। भाभी तो इस बात से बेहद डर गई थी और वह तांत्रिक बाबा के पास जाने को लेकर बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैंने भाभी से कहा, आप क्यों डर रही हैं? डॉक्टर से इलाज करवाइए, ये तांत्रिक बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाभी ने जवाब दिया, यहाँ डॉक्टर का कोई इलाज नहीं होता। अगर मैं वहां नहीं गई तो तुम्हारे भैया मुझे तलाक दे देंगे। भाभी के ये शब्द सुनकर मैं सन्न रह गई थी। गांव की पुरानी परंपराओं ने उनके मन में इतना डर भर दिया था कि अब वह अपनी इच्छा के खिलाफ उस कोठरी में जाने को मजबूर हो गई थी। 5 महीनों के बाद गांव की औरतें उन्हें तांत्रिक बाबा की कोठरी में भेजने के लिए आ गईं। मैंने माँ से कहा, माँ, भाभी वहां नहीं जाना चाहती, आप उनसे जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? लेकिन माँ ने कहा, तुम अभी छोटी हो, कम्मो, इन बातों को समझने की तुम्हारी उम्र नहीं है। अगर वह नहीं गई तो तुम्हारा भाई उसे घर से निकाल देगा। भाभी रोते हुए तांत्रिक बाबा की कोठरी में चली गई। 5 दिन तक वह वहां रहीं और फिर वापस लौटीं तो उनकी हालत बहुत खराब थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वह बहुत कमजोर लग रही थी। मैंने माँ से पूछा, माँ, भाभी को क्या हुआ है? माँ ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बाबा का इलाज चल रहा था। चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। भाभी की ये हालत देखकर मेरा मन बहुत विचलित हो गया था। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या इलाज हो सकता है जो एक इंसान को इतनी तकलीफ दे। कुछ हफ्तों बाद खबर आई कि भाभी गर्भवती है। पूरे घर में और गांव में खुशी का माहौल था। मिठाइयां बांटी जा रही थी, लोग उन्हें बधाई दे रहे थे। लेकिन मेरे मन में सवाल उमड़ने लगे थे। मैंने भाभी से धीरे धीरे सच जानने की कोशिश की। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, भाभी, आखिर वहां तांत्रिक बाबा क्या करता है? आप प्रेग्नेंट कैसे हो गई? भाभी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहने लगीं, कम्मो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में जितना कम जानो उतना अच्छा है। यह तांत्रिक बाबा कोई चमत्कारी नहीं है, बस एक छल है। उनके शब्दों से मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। भाभी की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे गांव के रिवाजों के पीछे जो अंधविश्वास था, वह महिलाओं के लिए सिर्फ दुख और दर्द लेकर आता था। मेरे मन में उस अंधविश्वास और झूठे रिवाजों के खिलाफ एक जंग शुरू हो चुकी थी, जिसे मैं कभी न कभी खत्म करना चाहती थी। जब मैंने भाभी से बार बार पूछा कि आखिर तांत्रिक बाबा की कोठरी में उनके साथ क्या हुआ, तो उनके चेहरे के भाव बदल गए थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कांपते हुए कहा, मुझसे ये सब मत पूछो। पर मैं जिद करती रही, यह जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। थोड़ा रुककर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आएंगी। बस इतना जान लो कि इस रिवाज ने मुझ जैसी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। भगवान किसी भी लड़की पर ऐसा जुल्म न करे जैसा हमारे गांव की लड़कियों पर होता है। उनकी ये बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं डर गई थी कि आखिर ऐसा कौन सा जुल्म है जो भाभी को इतना परेशान कर रहा है। भाभी ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। उस दिन के बाद से भाभी को मैंने हमेशा उदास ही देखा। 9 महीने बाद भाभी ने एक बेटी को जन्म दिया, जो भाभी पर ही गई थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि भाभी, जो पहले औलाद के लिए मन्नतें मांगती रहती थी,
अपनी बेटी को देखती तक नहीं थी, जैसे वह उसे अपनाने से इनकार कर रही हो। मेरी माँ ने उसकी देखभाल की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन भाभी का अपने बच्चे के प्रति उदासीनता ने मुझे हैरान कर दिया। जब मैंने भाभी से इस बारे में कहा, तो वह हंसकर कहने लगी, उसे उस कोठरी पर ही छोड़ आओ, मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं तो गंदी हो गई हूँ। यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे अब पक्का यकीन हो गया था कि तांत्रिक बाबा के पास जाने के बाद ही भाभी में यह बदलाव आया था। वह पूरी तरह से खोई हुई लगती थी, जैसे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता हो। उनकी हालत देखकर मेरी माँ कहने लगी, इसे फिर से तांत्रिक बाबा के पास ले जाना पड़ेगा, तभी ये ठीक होगी। भाभी यह सुनकर इतनी घबरा गई कि वह खुद को ठीक करने की कोशिश करने लगी। कुछ दिनों बाद माँ गर्व से कहने लगी, देखा, तांत्रिक बाबा का नाम लिया और हमारी बहू ठीक हो गई। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। लेकिन मेरा दिल ये सब मानने को तैयार नहीं था। मैंने एक बार फिर भाभी से पूछा, भाभी, आखिर तांत्रिक बाबा ने क्या किया? वह कैसे इलाज करता है? पर भाभी सिर्फ हंसकर कहती, तुम फिक्र मत करो, जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। उनकी बातें सुनकर मैं और भी डरने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि भगवान न करे मुझे कभी उस तांत्रिक बाबा के पास जाना पड़े। इस तरह से 2-3 साल गुजर गए। मेरी एक पक्की सहेली की भी शादी हो गई थी। शादी के 5 महीने बाद वह भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो उसे भी तांत्रिक बाबा के पास भेजा गया। लेकिन जब वह वापस आई, तो उसकी हालत बिल्कुल अलग थी। वह खुशहाल नजर आ रही थी और कहने लगी कि तांत्रिक बाबा ने तंत्र मंत्र से उसका इलाज किया और उसने वहां 5 दिन अच्छे से गुजारे। यह सुनकर मैं पूरी तरह से उलझन में पड़ गई थी। एक ही इंसान के बारे में इतनी अलग-अलग बातें कैसे हो सकती थीं? भाभी की उदासी और उस सहेली की खुशी के बीच मैं सच को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर जवाब और भी सवाल खड़े कर रहा था। गांव से एक रिश्ता आया और मेरी शादी जल्दी ही कर दी गई। शादी के बाद मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा पति एक अच्छे इंसान थे और मेरी ससुराल के सभी लोग भी बहुत अच्छे थे। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जो दूसरों के साथ हुआ, वह मेरे साथ भी हो सकता है। जैसे ही मेरी शादी को 3 महीने हुए, हर तरफ से सवाल आने लगे कि मैं कब प्रेग्नेंट होंगी। एक औरत हमारे घर आकर कहने लगी, अगर तुम्हारी बहू 5 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो उसे तांत्रिक बाबा के पास ले जाना होगा। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई और अवनी मैम के पास जाकर अपनी परेशानी बताई। उन्होंने मुझसे कहा, मेरे मन में तांत्रिक बाबा की कोठरी और भाभी की बातें घूम रही थी। क्या सच में सब कुछ उतना सरल था जितना दिखता था? मुझे अपनी बहन और भाभी के अनुभवों का वजन महसूस हुआ। एक रात, जब मैं सोने जा रही थी, अचानक मेरे फोन पर एक संदेश आया। मेरी एक पुरानी दोस्त ने लिखा था कि उसने एक नए डॉक्टर के बारे में सुना है, जो संतान न होने की समस्या का बहुत अच्छा इलाज करता है। मेरे मन में यह विचार आया कि शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपने अनुभवों से आगे बढ़ूं और एक नई दिशा में सोचूं। मैंने तय किया कि मैं उस डॉक्टर से मिलूंगी। मुझे लगा कि यह सही समय है खुद की खुशी के लिए कुछ नया करने का। भाभी की बातें, तांत्रिक बाबा का इलाज और मेरे पति का समर्थन सभी एक नए रास्ते की ओर इशारा कर रहे थे। मैंने खुद से वादा किया कि मैं आगे बढ़ूंगी, चाहे जो भी हो। जब तांत्रिक बाबा ने मुझे वो शर्त बताई, तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या चाहता था। मैंने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं अपना मान सम्मान नहीं खो सकती। वह मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम नहीं मानोगी, तो तुम हमेशा इस स्थिति में रहोगी।
तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़ देंगे और तुम कभी मां नहीं बन सकोगी। तुम्हें यह समझना होगा कि समाज के सामने तुम्हारा क्या स्थान है। उसकी बातों ने मुझे डरा दिया। मैंने सोचा, क्या मैं सच में अपनी बहन और भाभी जैसी स्थिति में आ जाऊंगी? क्या मुझे खुद को इस बुराई के लिए तैयार करना होगा? लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। मैंने मन में सोचा, नहीं, मैं इस अन्याय को नहीं सहन कर सकती। मैंने तांत्रिक बाबा से कहा, आप जो कह रहे हैं वह गलत है। मैं अपने सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जा सकती। मैं अपनी खुशी और स्वास्थ्य के लिए ईमानदारी से प्रयास करूंगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो मुझे शर्मिंदा करे। बाबा ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हारी यह जिद तुम्हें और परेशान करेगी। समाज के खिलाफ जाकर तुम अपने लिए और समस्याएं खड़ी कर रही हो। तुम्हें सोचने का मौका चाहिए। तुम चाहो तो भाग सकती हो, लेकिन तुम जानती हो कि तुम अपने पति के बिना यहाँ रह नहीं पाओगी। मैंने खुद को संयमित रखा और कमरे से बाहर निकल गई। बाहर जाने के बाद मैंने अपने पति से बात की और उन्हें अपनी सारी बातें बताईं। मैंने कहा, मैं इस तांत्रिक बाबा के पास नहीं रहना चाहती। मुझे डर है कि वह मुझे गलत रास्ते पर ले जाएगा। मेरे पति ने मेरी बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा, चलो, हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं। हमें तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें विज्ञान पर विश्वास करना चाहिए। इस निर्णय से मुझे राहत मिली। हम अगले दिन डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कई टेस्ट किए और मुझे उचित उपचार दिया। धीरे धीरे मैंने खुद को बेहतर महसूस किया। कुछ समय बाद जब मैं गर्भवती हुई तो मुझे एक नई खुशी मिली। मैंने अपने पति को कहा, देखो, हम अपने ज्ञान और मेहनत के जरिए सफल हुए। हमें किसी तांत्रिक पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। हमारे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। मैंने अपने भाभी को भी फोन किया और उन्हें अपने गर्भवती होने की खबर सुनाई। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने सिद्धांतों पर रहो। अब तुम अपनी खुशियों का जश्न मनाओ। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि समाज की मान्यताओं और रिवाजों के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है, खासकर जब वह गलत हों। मैंने सीखा कि सच्ची ताकत आत्मसम्मान और सच्चाई में है। अब मैं अपने बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार थी और मैं जानती थी कि मैं इस बार अपनी खुशियों के साथ किसी भी चुनौती का सामना कर सकूंगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो सोचो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा। तुम अपने ही परिवार वालों के सामने बेइज्जत हो जाओगी। गांव वाले तुम्हें किस नजर से देखेंगे? तुम यह सब जानती हो और तुम खुद को समझती हो कि तुम सही कर रही हो, लेकिन तुम बस एक मोहरे की तरह खेल रही हो। मेरे अंदर एक गहरा डर बैठ गया था। उसने मुझे डराने का हर तरीका अपनाया था और मैं खुद को एक कोने में कैद महसूस कर रही थी। मैंने अपने दिमाग में यह सब सोचते हुए एक पल के लिए अपनी शक्ति खो दी। तांत्रिक बाबा की हंसी सुनकर मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि मुझे कुछ करना होगा। मैंने अपने अंदर की ताकत को जगाने की कोशिश की और कहा, मैं अपनी आवाज उठाऊंगी। मैं सच को छिपाने नहीं दूंगी। तुम जो कर रहे हो वह गलत है और मैं यह सब सहन नहीं कर सकती। वह अचानक से गंभीर हो गया और कहने लगा, सच की आवाज सुनने से पहले यह सोच लो कि तुम क्या खोने जा रही हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ। तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा हो और तुम्हारी शादी बनी रहे। क्या तुम सच में यह सब दांव पर लगाना चाहोगी? मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं अब चुप रही तो शायद यह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या यह सही था? क्या मैं अपने और बाकी औरतों के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकती थी? मेरा मन संघर्ष कर रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और खुद से पूछा, क्या मैं खुद को इस जाल में फंसने दे सकती हूँ?
क्या मुझे इस दरिंदे के सामने झुकना होगा? अचानक मुझे भाभी की याद आई। उसने मुझसे कहा था कि किसी भी लड़की को ऐसा नहीं सहना चाहिए। मैंने खुद को दिलासा दिया कि मैं अपनी आवाज उठाने की हिम्मत जुटा सकती हूँ। नहीं, मैंने स्पष्टता के साथ कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगी और मैं सच का सामना करूंगी। तांत्रिक बाबा ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हारे इस फैसले का परिणाम भयानक हो सकता है। तुम खुद को और अपने परिवार को मुसीबत में डाल रही हो। जो भी हो, मैंने दृढ़ता से कहा, मैं अब और चुप नहीं रह सकती। यह सब खत्म होना चाहिए। क्या मैं सचमुच अपने परिवार और समाज के खिलाफ खड़ी हो सकूंगी? इस सवाल ने मेरे दिल को थाम लिया था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे आगे बढ़ना है। जैसे ही मैंने अपनी बात कही, तांत्रिक बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम बहुत उत्साही हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले इस मुसीबत का सामना कर पाओगी? लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे और तुम्हारा मजाक बनाएंगे। मेरी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन मैंने अपने आप को मजबूती से खड़ा करने की कोशिश की। मैं अकेली नहीं हूँ, मैंने कहा, मेरे पास सच है, और सच हमेशा मजबूत होता है। तांत्रिक बाबा ने फिर से हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो। अगर तुमने यह सब करने की कोशिश की, तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी बातें मेरे मन में डर भर रही थी, लेकिन मैंने अपने भीतर की ताकत को महसूस किया। मैं जानती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। मैं औरतों के साथ हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तांत्रिक बाबा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, कर लो जो करना है। लेकिन याद रखो, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। मैं तुमसे खेल सकता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ। इस पर मैंने उसे चुनौती दी, तुम्हारे खिलाफ मेरे पास भी सबूत हैं। अब मैं यह सब सहन नहीं करूंगी। मैं अपने परिवार और समाज को सच बताऊंगी। वह मुस्कुराया, देखना, तुम चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाओगी। तुम्हें अपने पति, अपने परिवार और खुद की इज्जत बचानी है, लेकिन अब मैं और डरी हुई नहीं थी। मैंने अपने अंदर की शक्ति को जगाते हुए कहा, अगर तुमने ऐसा कुछ किया, तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बताऊंगी। मैं इस गांव की औरतों को संगठित करूंगी और तुम्हारी असलियत सबके सामने लाऊंगी। तांत्रिक बाबा ने अब अपना चेहरा गंभीर कर लिया। तुम सोचती हो कि तुम यह कर पाओगी? तुम अकेली हो। कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। मेरी आवाज में विश्वास था। मैं अकेली नहीं हूँ। औरतें एकजुट होंगी। तुमसे डरने के बजाय हम तुम्हारे खिलाफ खड़ी होंगी। उसने कुछ पल चुप रहकर मुझे देखा, फिर बोला, ठीक है, अगर तुमने यह कदम उठाया, तो तुम जानती हो कि तुम्हारे लिए क्या इंतजाम है। इसका मतलब स्पष्ट था। मुझे अपने और दूसरों के लिए लड़ाई लड़नी थी। मैंने ठान लिया कि अब कोई पीछे नहीं हटेगा। मैं अपनी और बाकी लड़कियों की जिंदगी में बदलाव लाने का संकल्प कर चुकी थी। जैसे ही मैंने वहां से बाहर निकलने का फैसला किया, मेरे मन में एक नई ऊर्जा भर गई। मुझे यह तय करना था कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगी और किस तरह से इस लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगी। क्या मैं सच में यह कर सकूंगी? लेकिन अब मेरे लिए एक ही रास्ता था, सच को सामने लाना और तांत्रिक बाबा के जाल को तोड़ना। मेरे पति ने आगे बढ़कर तांत्रिक बाबा की पिटाई करनी शुरू कर दी। शादी के 5 महीने पूरे होने के बाद तुम अपने ससुराल वालों को बता दो कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। यह सुनकर मैं चिंतित हो गई। मैंने कहा, लेकिन ऐसा करने से तो मेरा सच सामने आ जाएगा। अवनी मैम ने कहा, फिर तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम वहां जाने से मना कर देना। मैंने दुखी होकर कहा, आपकी तरह मुझे भी घर के अंदर कैद कर दिया जाएगा। आप मजबूत हैं, लेकिन मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। उन्होंने हैरानी से पूछा,
फिर तुम क्या करोगी? मैंने कहा, मैं तांत्रिक बाबा के पास जाऊंगी और वहां का सच जानूंगी। मैं अपनी सास को भी कह दूंगी कि मैं जा रही हूँ। रिवाज के अनुसार मेरी सास और 2 अन्य औरतें मुझे तांत्रिक बाबा की कोठरी छोड़ने ले गईं। रास्ते में मेरी भाभी मिली और उन्होंने इशारे से मना किया कि वहां मत जाओ। लेकिन मुझे इतने सालों से अपने अंदर चल रही कशमकश और सवालों के जवाब जानने थे, इसलिए मैं डर नहीं रही थी। जैसे ही मैं वहां पहुंची, मेरा मन हतप्रभ रह गया। यहाँ वह माहौल नहीं था जैसा मैंने सोचा था। वहां सभी औरतें गीता का पाठ पढ़ रही थी और चारों ओर अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। मैंने पहले कभी तांत्रिक बाबा को नहीं देखा था। जब उन्हें देखा तो मैं दंग रह गई। उनके पास एक काला पत्थर रखा हुआ था। कुछ दिन बाद मैंने अपने पति से फिर से बात की। क्या तुमने कभी सोचा है कि तांत्रिक बाबा का इलाज कितना सही है? मैंने पूछा। तुम्हें क्या लगता है? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारे लिए तो सब कुछ ठीक है ना? मैंने उनसे अपनी चिंता साझा की। अगर हम सच में माता पिता नहीं बन पाए तो क्या होगा? उन्होंने मेरा हाथ थामते हुए कहा, फिक्र मत करो, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन हमें पहले यह सोचना होगा कि हमें अपने बारे में भी सोचना है। और बाकी सारे मर्द भी उसके साथ मिल गए थे। औरतों ने भी उन औरतों को पकड़ लिया जो सारे गांव में फसाद फैलाती थी। मैंने यह सब कुछ अपनी भाभी के कहने पर किया था और मैं खुश थी कि इस झूठे और ढोंगी तांत्रिक बाबा की असलियत मैंने सारे गांव के सामने लाकर खोल दी थी। अवनी मैम ने जब यह बात सुनी तो खुशी से मुझे गले लगा लिया था और वह कहने लगी, जिस काम की हिम्मत में सारी जिंदगी नहीं कर पाई वह काम तुमने कर दिखाया। मेरी फ्रेंड ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और मुझसे माफी मांगने लगी कि उस टाइम वह बहुत डर गई थी, इसलिए उसने मुझे बाबा की असलियत नहीं बताई थी। उसे नाटक करना पड़ा क्योंकि इस तांत्रिक बाबा ने उसे तलाक की धमकी दी थी, तो वह इस बाबा के कहने के मुताबिक मजबूर हो गई थी। जैसा उसे कहा जा रहा था वह वैसा ही कर रही थी। मैंने कहा, सबको असली बात पता चल गई, लेकिन इस सारे शुक्रिया के हकदार मेरी भाभी हैं, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए राजी किया था, हिम्मत और हौसला दिया था। सारे गांव वालों की अकल ठिकाने आ चुकी थी और उन्होंने ठान लिया था कि अब कभी अपनी बेटियों और बहनों को किसी गलत आदमी के हवाले नहीं करेंगे। उस दिन के बाद सारे गांव का माहौल ही बदल कर रह गया था। सारे गांव वाले समझदार हो गए थे और उन्होंने अपने घर की बेटियों को शिक्षा देना भी शुरू कर दिया था। अब हमारे गांव के लोग भी काफी समझदार हो गए और कुछ महीनों के बाद मैंने भी एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था। तांत्रिक बाबा को तो पुलिस के हवाले कर दिया गया था और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई गई थी। अब गाँव के सारे लोग और औरतें खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले सके। धन्यवाद।